कहा जाता है कि 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। उनके 80 घाव आए थे, खानुआ के युद्ध में ही आए थे। हाँ। राम राम सा सभी को। जय भवानी, जय राजपूताना। क्षत्रिय फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, 12 अप्रैल 1482 भारत के इतिहास में एक ऐसा दिन जो भी भारत का इतिहास ही बदलने वाला था। वो थे महाराज राणा सांगा। जी हाँ, जन्म हुआ तब इनका नाम राणा संग्राम सिंह। 1509 में इनके पिता की मृत्यु के बाद इनका राज तिलक हुआ, तब इनका नाम पड़ा राणा सांगा। आज हम दौसा जिले में आए हुए हैं। यह राणा सांगा का चबूतरा है। बताया जाता है कि यहाँ पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी। ये राणा सांगा का ये स्मारक है, जो अंतिम सांस ली थी। और आज हम पूरा बताएंगे कि वो चित्तौड़गढ़ के राजा थे। 1517 में उन्होंने पहला युद्ध खतौली युद्ध लड़ा था, जो कि बूंदी में पड़ता है। चित्तौड़गढ़ के राजा थे। 1517 में उन्होंने अपना पहला युद्ध खतौली का युद्ध लड़ा, जो कि बूंदी में पड़ता है। वहाँ पर उन्होंने उस युद्ध को जीता अवश्य, जो कि मुगलों के खिलाफ था, लेकिन उसमें एक हाथ और एक पैर अपना गंवा दिया। पैर इस तरीके से जर्जर हो चुका था कि खत्म हो चुका था, वो पैर नहीं था। उसके बाद उन्होंने अपना लास्ट युद्ध और आखिरी युद्ध बाबर के खिलाफ खानुआ, जो कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उस खानवे के युद्ध में उन्होंने अपनी एक आंख गंवाई। वह युद्ध महाराणा सांगा का आखिरी युद्ध था। उसमें वह हार कर भी जीत गए थे। हार का सबसे बड़ा मुख्य कारण था कि बाबर के पास पहली बार एशिया में तोपों का प्रचलन हुआ। बम के गोले, आग के गोले निकलते थे। वह तोप उनकी वजह से जहां भी जाती थी वहां टुकड़ी समाप्त कर देती थी, साफ कर देती थी। जब युद्ध था तो बाबर के पास सिर्फ 1 लाख सेना थी और राणा सांगा के पास 9 लाख सेना थी। 9 टुकड़ियां थी, एक टुकड़ी में 1 लाख सैनिक थे। उनका हार का कारण, मेन कारण था तोप के गोले। तोप के गोले कहां से आए थे? जी हाँ, ये वही धोखा ही राणा सांगा को हरा सकता था और कोई नहीं हरा सकता था। और ये तोप मिली थी भारत को हराने के लिए इंग्लैंड से ये तोपों का प्रचलन हुआ। उन तोपों की वजह से राणा सांगा जो हार गए थे, लेकिन फिर भी वह लड़ते रहे, तोपों का सामना करते रहे। किले में पड़ता है, यहाँ पर पूजा अर्चना भी होती है। राणा सांगा के आंख में लगा और एक हाथ एक पैर पहले ही नहीं था, और आंख पर लगते ही उस युद्ध में 80 घाव उनके शरीर पर हो चुके थे। तब भी वो लड़ते रहे। जैसे ही तीर आंख पर लगा, वो हाथी से नीचे आकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। उनको फिर लाया गया इस दौसा जिले में स्थित बसुता राजा हसन खां मेवाती, और घायलों का यहाँ पर इलाज हुआ। इलाज होने के बाद राणा सांगा स्वस्थ हो गए थे और 30 जनवरी 1527 तक तब उनको विचार आया कि दोबारा उन्हें बाबर के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहिए, लेकिन कुछ सेनापति ऐसे थे कि जो लड़ना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने जहर देकर मार दिया। ये वो जगह थी जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली। कुछ दूरी पर 200 मीटर की दूरी पर हसन खां मेवाती का भी चबूतरा बना हुआ है। अपनी आज दुख की बात यह है कि महात्मा गांधी होते, उनका अगर ऐसा कोई अंतिम स्मारक होता तो शायद ऐसा नहीं होता। इस जगह का निर्माण कार्य अलग ही दिखता। हमारे राणा सांगा के लिए कुछ भी नहीं ऐसा है। एक सिंपल सी जगह किसी ने बना दिया। आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात यह है कि चबूतरे को डबल फाटक हुआ, तब यहाँ पर डबल लाइन बिछाई गई, तब इस चबूतरे को तोड़ने का प्रयास हुआ। यहाँ से बांदीकुई में स्थित एक जोग पार्षद जी हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ी और चबूतरा टूटने से बच गया। मैं राजस्थान सरकार से आग्रह करूँगा कि इस चबूतरे का निर्माण कराया जाए और इसके सौंदर्यीकरण कराया जाए।
ये वास्तव में हमारे वीर मेवाड़ के शक्तिशाली राजा राणा सांगा का चबूतरा है। सत सत नमन, कोटि 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 नमन राणा सांगा जी को, हमारे मेवाड़ के स्वामी और भारतवर्ष के सबसे शक्तिशाली राजा को, राणा सांगा को।